जब हम बात करते हैं तो फैराडे नाम का साइंटिस्ट जो है, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग फैराडेज के 2 लॉज हमको पढ़ने पड़ते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, उसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। फैराडे ने सिर्फ ये बताया कि जब हम किसी कॉइल से लिंक, इधर देखो बच्चे, जब किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तब क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और कब तक होता रहता है, जब तक चेंज करते रहोगे तब तक होता रहेगा। जब चेंज करना बंद कर दोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इंड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है, उसने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसा कुछ करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट एक्चुअली क्या है, देखो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिटेल में और जानने को मिलेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा और डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग के पास नोट्स में होगा। Whenever there is a change in magnetic flux linked in the circuit, an EMF and consequently a current is produced in the circuit, it lasts only till the magnetic flux changes. तो ये फर्स्ट लॉ है। खैर न्यूमेरिकल में तो इतना यूज हो ना हो, बट एक चीज सिर्फ ध्यान रखना बच्चे, EMF इंड्यूस तब तक होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जिस दिन आपने फ्लक्स चेंज बंद कर दिया, फ्लक्स का चेंज करना बंद कर दिया, उस वक्त EMF का इंड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये है हमारी फर्स्ट लॉ, जो कि हमारे लिए न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकली ठीक ठाक है। सेकंड लॉ जो होती है फैराडेज की, वो हमारे लिए न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। तो फैराडे की जो सेकंड लॉ होती है, ये कैलकुलेशन करने में काम आती है कि आखिर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इधर देखो बच्चे, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसका फॉर्मूला सेकंड लॉ से आता है -N/dt। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उस हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से आप क्या समझते हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हो रहा है? देखो बच्चे, एक होता है फ्लक्स का चेंज होना, एक होता है फ्लक्स का जल्दी चेंज होना। तो कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब है, फ्लक्स का चेंज होना या फ्लक्स का जल्दी चेंज होना, इन दोनों में क्या फर्क है? फ्लक्स का जल्दी चेंज होने का मतलब कुछ सेकंड्स में चेंज होता जा रहा है। देखो बच्चे, जैसे मान लो एक हमारे पास कॉइल है, इसके पास मैं मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, स्लो लेके आ रहा हूँ या फास्ट लेके आ रहा हूँ, दोनों में क्या फर्क हो जाएगा? फास्ट मूव कर रहा हूँ उसमें, आगे पीछे स्लो मूव कर रहा हूँ उसमें फास्ट। किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, आपको क्या लगता है? फास्ट में। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि इसमें आप जल्दी फ्लक्स को फास्ट चेंज कर रहे हो, ज्यादा जल्दी चेंजेस ला रहे हो, और जितनी फास्ट चेंजेस लाओगे, जितनी जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ईएमएफ या करंट इंड्यूस देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कुछ यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फ्लक्स चेंज होना तो ठीक है, बट कितना फास्ट चेंज हो रहा है, जल्दी। अब जैसे मान लो कॉइल घूम रही है, आराम से घूम रही है, जल्दी घूम रही है, जितना ज्यादा चेंजेस जल्दी देखने को मिलेंगे। ऐसे आराम से लाओगे तो फ्लक्स स्लो चेंज हो रहा है, फ्लक्स स्लो चेंज होगा तो इतना करंट इंड्यूस नहीं होगा, फास्ट चेंज होगा तो ज्यादा इंड्यूस होगा। तो ये है, इवन जब आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। बट खैर ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर। यहाँ ये N, फाई और T क्या है, देखो जी, जैसे मान लो कॉइल है, तो यहाँ हमने फिगर में इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिखाया, 1 दिखाया, बट यहाँ पर हो सकता है इसमें 1 से ज़्यादा टर्न्स हो, कई सारे टर्न्स हो, ऐसे कई सारे टर्न्स हो सकते हैं। तो N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड d∅dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इसमें अगर देखा भी जाए तो ऊपर ये फ्लक्स का चेंज और ये टाइम है। देखो, अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में नहीं लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -N ΔΦ/ΔT। कई बार आपको नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो नेगेटिव साइन हटा के आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ हमें जो देती है उसका कुछ और सिग्निफिकेंस होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन काम तो वोल्टेज या करंट निकालना होता है कि कितना वोल्टेज या कितना करंट प्रोड्यूस होगा। समझे बच्चों ये बात को? तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास एग्जामिनेशन में क्या होगा बच्चे, ये फॉर्मूले के बेसिस पे हमको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। अब कैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे देखते हैं बच्चों, कैसे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो एनसीईआरटी के हैं।
वहीं से हम चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से एनसीईआरटी लाओ। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें 500 टर्न्स हैं और उसका रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है, और उसको बोला हुआ है कि वो कुछ ऐसे प्लेस्ड है, जैसे कोई कोई ऐसे प्लेस्ड है कि उसका प्लेन जो है वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है कुछ। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऐसे प्लेस्ड है कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे जा रही है। अब आप क्वेश्चन देखते ही कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फील्ड का क्या रोल आ गया। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो एक कड़ा है, लाना अच्छे कड़ा लाना। मान लो अगर ये कड़ा ऐसे घूम रहा है इस टाइप पर, क्या इसमें फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा? क्यों बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का है। देखो फ्लक्स तब चेंज होता है जब कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी फील्ड में रखी हो और कॉइल जब घूम रही हो तो थीटा चेंज होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। बट यहाँ फील्ड है कहाँ? किसकी फील्ड है? यहाँ है फील्ड नहीं है जहाँ पे खड़ा हो। देखो अच्छा, यहाँ मैग्नेट की तो वजह से तो नहीं है, बट कम से कम अर्थ की वजह से तो है, जो कि बहुत कम है या ना के बराबर है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है। हमारे मोबाइल फोन में सेंसर डिवाइस लगा होता है, वो आपको फील्ड मेजर करके दिखा सकता है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट डालो ऐप में, तो उस पॉइंट पे बता सकता है। अगर आप उसके मोबाइल फोन के अंदर मैग्नेट लेके आओगे तो वो एकदम से रेड हो जाएगा, इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाएगी। तो मोबाइल फोन में मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर लगा होता है, चेक कर सकते हो आप ऐप डाल करके। और जब आप मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो एकदम से वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खैर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अगर ये कड़ा घूम रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बट इसमें जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा? इतना कम होगा जो कि ना के बराबर होगा, बट फिर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब का ही है। 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न 500 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, और वो जो कॉइल है उसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे। ऐसे रखा हुआ है। अब बोला गया है कि ये कॉइल ऐसे पड़ी थी, जैसे ऐसे रखी हुई थी मान लो। अब इसको 180 डिग्री घुमाया हमने, यहाँ से यहाँ। कितने सेकंड में टाइम दिया हुआ है? 0.25 सेकंड में। तो जब हम इसे घुमाएंगे तो क्या कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा? अगर होगा तो कितना होगा? तो सबसे पहली बात हम आपसे पूछेंगे कि जब इसे घुमाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? कॉइल को घुमाएंगे, शाबाश। देखो जब कॉइल को घुमाओगे एंगल चेंज होगा। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है सबसे पहले तो फॉर्मूला ये लगाते हैं। इसमें जो नेगेटिव साइन होता है बच्चों ध्यान रखना, वो हम उसके बारे में हमें बाद में डिस्कस करेंगे। वो डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए होता है। चाहे तो फिलहाल आप नेगेटिव साइन लगाओ या ना लगाओ, हमारे लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस फिलहाल नहीं है। लेकिन सर में करंट तो है ही। इधर देखो बच्चे, तो अभी हम चाहें तो नेगेटिव साइन लगाएं या नहीं लगाएं हमारे लिए जरूरी नहीं है। अभी लगा लो माइनस, ठीक है, या ना लगाओ। ये 500 आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 500। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा बच्चे? फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, और टाइम ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या है, किस किस की वैल्यू क्या क्या है। इनिशियल फ्लक्स कितना है? फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी ए, पहले आप एंगल क्या लेते हो? देखो अगर ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, तो ये अगर एरिया ये है तो एरिया वेक्टर ये होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया के साथ एंगल नहीं लेते। किसके साथ एंगल लेते हैं? एरिया वेक्टर के साथ। और एरिया वेक्टर एरिया के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो ये अगर आप इनिशियली एंगल लेते हो cos 0, तो ये हो जाएगा इनिशियल फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी ए। अब क्या है, आगे की बात चलते हैं। तो अब आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है, पहले अगर आपका एंगल थीटा 0 था, अब वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? देखो बच्चे, अगर आपने ये एरिया वेक्टर माना था, आपने ये माना था ये एरिया वेक्टर है, ये फील्ड है,
अब एरिया को आपने 180 डिग्री घुमा दिया तो एरिया वेक्टर भी क्या हो गया 180 डिग्री घूम 180 मतलब यहाँ से यहाँ घूम गया। तब एरिया वेक्टर अगर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इन दोनों में कितना एंगल हो गया 180, क्योंकि 180 डिग्री आपने क्या किया घुमा दिया। तो अब एंगल कितना हो जाएगा, अगर फाइनल फ्लक्स की बात करते हो बी ए कॉस 180 तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 होता है -1 माइनस बी ए। अभी मैं फिलहाल वैल्यूज पुट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहता है कि मैं बाद में वैल्यूज पुट करूँ, तो मैं बाद में वैल्यूज पुट करूँगा। फाइनल क्या है माइनस बी ए, इनिशियल क्या है बी ए, टाइम है। क्या करेंगे अच्छा आगे क्या करेंगे बताओ, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2BA 500 इंटू 2BA माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टाइम। वैल्यूज डाल देंगे बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे आप, क्या हमें कॉस या साइन थीटा लगाने की जरूरत है, नहीं। इसमें अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड पहले ही दे दी है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल फील्ड ना दी हुई होती, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दी होती तो हमें कॉस थीटा या साइन थीटा लगाना पड़ता, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको दे ही दिया उन्होंने। तो हम यहाँ 2B की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा पाई r²। रेडियस कितना है ये ले लेंगे क्या 10 सेंटीमीटर ले लेंगे यार, रेडियस क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है पाई r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना है 0.25। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे हमारे पास EMF आ जाएगा। क्या आ जाएगा EMF, जब कितना आ रहा है बच्चों अप्रोक्सीमेटली बता दो, कोई भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत जो भी आ गया ठीक है, EMF कोई भी आ गया आपका। उसके बाद करंट निकालना है, क्या निकालना है करंट। अगर करंट निकालना है तो करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज यहां से आएगी और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम, यहां पुट कर देंगे। कोई डाउट हो जाएगा बच्चों, सही है सर। चलो पास एक एनसीईआरटी एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है कि एक स्क्वायर लूप है हमारे पास, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और उसको हमने ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है। अगर हमारे पास कुछ डायरेक्शंस मेंशन किए हैं तो सबसे पहले हमें अपने रूम के हिसाब से या अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ड्रॉ करना पड़ता है। जिस रूम में हम बैठे हैं यहाँ पर ईस्ट यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है और साउथ यहाँ है। अब क्वेश्चन में दिया है जो प्लेन है वो ईस्ट वेस्ट प्लेन है, जो प्लेन है वो कैसा है बच्चों ईस्ट वेस्ट प्लेन है। देखो बच्चे बोर्ड पे, तो ये बॉडी किस में रखी है ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखी है, ऐसे रखी हुई है, इधर लूप ऐसे रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट प्लेन में। और क्वेश्चन में ये दिया गया है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, देखो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये रखा हुआ था, तो जब देखो अच्छा ये एक तो हमने जो व्यू ड्रॉ किया है टॉप व्यू है, कैसा व्यू है टॉप व्यू। जब फील्ड इससे पास हो रही थी तो इस लूप से पास हो रही थी, तो जब ये फील्ड इससे पास हो रही थी तो कुछ फ्लक्स पास हो रहा था। क्या पास हो रहा था फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है BA cos थीटा। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि अच्छा खासा इससे फ्लक्स पास हो रहा था बट एकदम से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई 0 हो गई। अच्छा ये बताओ अगर मान लो फील्ड चेंज होगी तो क्या फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पे असर होगा या नहीं होगा। देखो फ्लक्स होता है BA cos थीटा, अगर फील्ड पहले थी और अब 0 हो गई तो पहले कुछ फ्लक्स था इनिशियली, उसकी कुछ वैल्यू थी, अब फाइनली क्या हो गया वो 0 हो गया फाइनली। क्या फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा, होगा। तो अगर आपको EMF इंड्यूस का फॉर्मूला लगाना है यहाँ तो वो क्या होता है -n d∅dt या ΔΦ/Δt। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब देखो जी इसमें खास बात है, ये फॉर्मूला तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट एक्चुअल में क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न तो चलो कुछ दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ ये हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम। अब इसमें से एक बात तो हमको पता है, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनली फील्ड क्या हो रही है 0, और फील्ड अगर 0 हो जाएगी फील्ड क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो फील्ड क्या हो गई 0 तो फ्लक्स भी क्या हो गया 0, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0। अच्छा हमको टाइम भी दे रखा है तो टाइम की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0.7 सेकंड। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, पुट करना चालू करते हैं और आंसर निकालते हैं।
तो 0 माइनस इनिशियल बाय टाइम 0.7 इनिशियल फ्लक्स इससे निकाल लेते हैं। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। बी कितना दिया हुआ है 0.1। एरिया कितना दिया है साइड का स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर नहीं लेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे। 10 × 10⁻² मीटर। इसका स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर लूप है ना, तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 की पावर। और एंगल क्या लेंगे कॉस कितना भाई, अब बताओ एंगल कितना बन 45 लेंगे। देखो अच्छे एक्चुअली क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब कई बच्चे सोचेंगे ये वाला एंगल लिया जाएगा, क्या ये एंगल लिया जाएगा? नहीं। देखो बच्चे एरिया ये है, ये क्या है एरिया। अगर एरिया ये है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ऐसे होगा परपेंडिकुलर। हमेशा एंगल लिया जाता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। ऑल दो यहाँ पर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। एंगल यहाँ पर 45 अगर आप गलत भी कर देते, गलती से गलत भी कर देते तो भी आपका आंसर सही आता है, क्योंकि अगर ये 45 होगा तो ये भी 45। बट ध्यान रखना एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं लिया था, किसका लिया था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का लिया जाता है। तो चाहे आप गलत भी कर देते तो 45 ही लेते, तो cos 45 हो जाएगा। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा 10 की पावर -4 1/√2। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, क्या आ जाए कर देंगे, अच्छा हो जाएगा ये तो। चलो ठीक है 1/√2/7 ये क्या हो जाएगा वोल्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा वोल्ट। अगर आपको करंट निकालना है, देखो ईएमएफ पूछा है तो ठीक है, अगर करंट निकालना है तो करंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे करंट बोलो, आई क्या होता है E/R, इससे निकाल लेंगे। तो कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चों को। अच्छा ये बताओ यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो किस कारण से हुआ, क्योंकि हम जब ईएमएफ इंड्यूस करते हैं तो 3 कारण से हो सकता है, बी चेंज हो, ए चेंज हो या थीटा चेंज हो। यहाँ क्या चेंज हुआ, बी चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, चेंज किया। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, घुमाया था। क्या किया था, लूप ऐसा था उसको 180 डिग्री, तो थीटा चेंज किया था। क्या चेंज किया था, थीटा। समझे। चलो अच्छा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है एक सर्कुलर लूप है और इसका रेडियस श्रिंक कर रहा है, और ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे दिया हुआ है। तो इसका रेडियस जो श्रिंक कर रहा है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से कर रहा है, हर सेकंड 2 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है। फिलहाल इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है 2 टेस्ला है, उसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। पूछा है कि ईएमएफ और करंट कितना होगा उस इंस्टेंट पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, हमेशा हम उस इंस्टेंट की बात करते हैं। जैसे आज हम यहाँ हैं तो हम आज की बात करेंगे, पुरानी और नई बात करने से ज़्यादा आज की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चक्कर क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि ये सीबीएसई से डायरेक्ट एसोसिएट नहीं, इसके न्यूमेरिकल आपको जेई मेंस वगैरह में सब में जगह मिलेंगे, एडवांस वगैरह में भी मिलेंगे। तो चलो अच्छा देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहली बात ये, यहाँ पर अगर बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ चेंज हो रही है जिसकी वजह से, तो यहाँ पर आप देखो रेडियस श्रिंक कर रहा है तो एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब अगर हम देखें ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -N/dt। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, कोई एक ही है। माइनस साइन और एन हटा देते हैं, माइनस और एन इसलिए हटा देते हैं क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए होता है और एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एक ही है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, अच्छा बी ए कॉस थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन का सहारा क्यों ले रहे हैं, कई बार बच्चों का डाउट होता है कि सर ये बताओ, कई बार आप डिफरेंशिएशन यूज़ करते हो, कई बार डेल्टा यूज़ करते हो। जहाँ पर कोई चीज़ कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही होती है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, वहाँ डिफरेंशिएशन का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा, कंटिन्यूस रेट से चेंज हो रही होती है। और जहाँ पर ऐसा हुआ कि ये था फिर अब ये हो गया, मतलब फाइनली यहाँ से यहाँ हो गया, खत्म कहानी, तो वहाँ डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं करते। अब जैसे पहले 2 क्वेश्चन थे कि एक हमारा प्लेन था उसको 180 डिग्री घुमा दिया, बस घुमा दिया, कहानी खत्म। अब और तो नहीं घूम रहा ना, नहीं बस। अब इस लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई बस खत्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली इसका रेडियस श्रिंक करता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती हैं, जो चीज़ें कॉन्स्टेंट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, नहीं हो रही। देखो कॉस थीटा यहाँ कितना होगा बच्चे, देखो यहाँ कॉस थीटा का एंगल लोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर। और एरिया वेक्टर आप अंदर या बाहर कहीं भी ले सकते हो। तो चाहे आप cos 180 ले लो या cos 0 ले लो, तो वो 1 या -1 हो जाएगा। चाहे 1 हो जाए चाहे -1 हो जाए, हमारा साइन से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आए, 1 और -1 cos। तो देखो बच्चे यहाँ पर cos का जो थीटा अगर लोगे तो चाहे 1
और -1 हो जाए, बट हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर साइन नेगेटिव होता है तो हमारा फिलहाल साइन से कोई मतलब नहीं है। अब जब ये होगा तो सिर्फ ये रह जाएगा dA/dt, क्योंकि एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब अगर हम बात करें एरिया की, इधर देखो एरिया क्या होता है बच्चे, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। कोई डाउट बच्चे किसी को? अब देखो अच्छा, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन 11 में भी पढ़ा था और आपने शायद अभी भी 12th में पढ़ा हो। देखो अगर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर अभी पाई भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि पाई भी क्या है, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, सिर्फ क्या रह जाएगा अंदर, रेडियस। रेडियस क्यों रह जाएगा बच्चे, बता सकते हो? रेडियस क्या है, चेंज हो रहा है, जो चीज चेंज हो रही है वो उसके डिफरेंशिएशन में रहेगी। अब अगर यहाँ पर ऊपर और नीचे एक ही वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है? अगर ऊपर और नीचे एक ही वेरिएबल होता है तो ये पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएट हो जाता है। अगर यहाँ पे भी r होता है, यहाँ पे भी r होता, बट ऊपर r है और नीचे t है, तो क्या होता है ऐसे केस में, ये देखो ऐसे केस में क्या होगा, πb, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, पावर बाहर आ गई और एक पावर कम हो गई, और dr/dt रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे यहाँ आ रहे वेरिएबल अलग अलग है, तो dr/dt ऐसा रह जाएगा। तो कुल मिला के इसका फॉर्मूला ये बनेगा, या फिर और ढंग से लिखो तो इसका फॉर्मूला अगर बनेगा इस क्वेश्चन का तो बनेगा 2πrb dr/dt। कोई बात नहीं करेगा यार, देखो इधर देखो, पढ़ाते बात मत करो बच्चे, देखो पहले फोकस रखो पूरा, ठीक है, डिस्कशन नहीं। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर कोई बच्चा बताएगा r क्या पुट करें और dr/dt क्या पुट करेंगे? r यहाँ पे उस इंस्टेंट का रेडियस पुट करेंगे जिसकी हम बात करें, अभी कितना रेडियस है वो पुट करेंगे, और dr/dt फिलहाल जो रेट ऑफ चेंज है। चलो एक काम करो, जल्दी से पुट करो और बताओ क्या होगा, ठीक है बच्चे? इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी और आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 2π हो जाएगा। रेडियस कितना है, क्या लिखे हम यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर, 0.2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2, और इसका रेट ऑफ चेंज क्या है ये, अच्छा इसको 2 लिख दें या क्या लिख दें? सर 2 लिखेंगे। नहीं लिखेंगे 2 यार, आप स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर कहाँ से आएगा? तो 2 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 2 × 2 सेंटीमीटर को लिखते हैं मीटर पर सेकंड। क्या आएगा बताना, 2 4 8 8 × 0.2 क्या होगा, 1.6 पाई, और कुछ बच्चा क्या, इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया। करंट निकालना है, क्या करेंगे बोलो, E/R, 1.6 पाई इंटू 10⁻⁻2 बाय रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 एम्पियर। कोई डाउट बच्चे बोलो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फास्ट। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है और उसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और इस रीजन में फील्ड है, और इस रीजन में जो फील्ड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कैसे जज कर सकते हो आप? मैग्नेटिक फील्ड में जो वैल्यू है वो t² है, मतलब ये कैसी है, वेरिएबल है। अब अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। यहाँ पर क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा तो किस वजह से होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे जज करोगे? टाइम हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी। अब टाइम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ। कितना होगा निकालना है, इधर देखो बच्चे, क्या लगाएंगे, -n dφ/dt। डिफरेंशिएशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1, -n हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। cos थीटा तो 1 या -1 हो जाएगा, चेक करोगे तो देखो अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू तो 1 या -1 हो जाएगी, तो हम जल्दी से एरिया बाहर आ जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है यहाँ, कांस्टेंट, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा। क्या हो जाएगा, dB/dt। मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है,
10 टी स्क्वायर। तो सर 20 हो जाएगा। क्या होगा अच्छे इसका डिफरेंशिएशन, एरिया तो ए आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 10 की जगह 10, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी कम, क्या आ जाएगा 2080। अब देखो अच्छा क्या क्या वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, यहाँ हमको टाइम भी देना चाहिए था कि भाई एक काम करो ये मैं बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मान लो ऐसा दिया हुआ, तो मान लो यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, क्या क्या पुट करनी होंगी बच्चे बताओ, टाइम की और एरिया की। टाइम तो जैसे अगर मान लो 2 सेकंड दिया तो 2 सेकंड पुट कर देंगे, एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, भाई रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ लगा देंगे, बट सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कर दो हो जाएगा बच्चों। अब ए और टी की वैल्यू पुट कर दोगे, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग मेनली 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो कि इस टॉपिक से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो अच्छे बहुत दुख की बात है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, चलो खैर मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी वर्ड लिख लो, जैसे चतुर ने कहा था ना वैसे लिख लो अभी, याद रखोगे। वहाँ रणछोड़ था बच्चे, आप लोग रणछोड़ नहीं हो। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे देखो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर वायर का लूप है जिसकी साइड्स 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, मतलब एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसको हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ऐसे कुछ ऐसे लेंथ और विड्थ ऐसे दे रखी है इस लूप के बारे में। और आगे क्या मेंशन किया गया है, आगे मेंशन किया गया है ये लूप जो है ये इसमें कट है, ऐसा कुछ कट है, और मान लो ये फील्ड में प्लेस्ड है ऐसा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ मेंशन की गई है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बोलो, 0.5 टेस्ला, ठीक है। देखो अच्छे एक्चुअली क्या है, क्रॉस लो या डॉट लो हमसे सिर्फ वैल्यू पूछी हुई है, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पूछा हुआ है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है इस बच्चे का। डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा होता है तो क्रॉस या डॉट मैटर करता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग फ्लेमिंग्स रूल से निकालते हैं, तब हमारे लिए मायने होते हैं। हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू में सिर्फ क्या काम करता है, फॉर्मूला, सिर्फ क्या काम करता है, फॉर्मूला। हमारे लिए फॉर्मूला सफिशिएंट है बच्चे, जस्ट फॉर्मूला। तो अब क्या दिया हुआ है बच्चे, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, जो फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side and shorter side। देखो अच्छा ये क्वेश्चन अगर पूरी ढंग से बताया जाए तो ये दे रखा है कि मान लो ये लूप है, ये अगर आगे बाहर की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ, तो क्या EMF डेवलप होगा जो कट है। अब कोई बच्चा बताएगा EMF क्यों प्रोड्यूस होगा, अगर ये लूप यहाँ से बाहर निकल रहा है तो EMF क्यों प्रोड्यूस होगा, क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पर। देखो बच्चे EMF तब इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स होता है BA cos थीटा। अब ये लूप देखो, ये लूप है, इस रीजन में फील्ड है, अगर ये लूप इस फील्ड से बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ऐसा क्या चीज चेंज हो रही है जो कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फील्ड तो नहीं चेंज हो रही बच्चे। देखो बच्चों होता क्या है, अब मैं एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो बच्चों किसी भी एक सरफेस से, जैसे कोई एक सरफेस है, कोई एक लूप है, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, BA cos थीटा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा ये क्या होगा, BA cos थीटा। यहाँ A क्या होता है बता सकते हो, किसका एरिया, लूप का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ लूप होता है। बट मान लो लूप के आधे रीजन में फील्ड है और आधे रीजन में फील्ड नहीं है, हाफ ऑफ एरिया में फील्ड है और हाफ ऑफ एरिया में फील्ड नहीं है, तो क्या मैं ए ही लूंगा, एरिया ऑफ लूप लूंगा, A/2 लूंगा। बताओ क्यों बच्चे, क्योंकि देखो बच्चे आमतौर पे हम कहते हैं कि किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो BA cos थीटा होता है, उसमें A एरिया ऑफ लूप होता है, बट उसमें एक शर्त होती है, एरिया वो एरिया होता है जितने एरिया में फील्ड होती है। हम वो वाला एरिया काउंट नहीं कर सकते जिस एरिया में फील्ड नहीं है। आपको कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों है, अगर ये बाहर जाएगा तो ये में इंड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। कैसे एरिया चेंज हो रहा है,
एरिया चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि जैसे ये बाहर आ रहे हैं यहाँ से ये अगर ये बाहर मूव करेगा, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, अगर ये बाहर मूव करेगा तो इसका इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे एरिया इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? एरिया डिक्रीज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आया बच्चे? बट इस क्वेश्चन में दो टाइप है। एक बार ये लूप यहाँ से बाहर आ रहा है शॉर्ट साइड से, और एक बार ये लूप लॉन्गर साइड से बाहर आ रहा है। जैसे मान लो एक बार ऐसे, एक बार वो ऐसे बाहर आ रहा है, इस तरीके से बाहर आ रहा है। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा? इन दोनों में फर्क क्या होगा हमको देखना है। चलो बच्चे थोड़ा देखो बच्चे, अब अगर हम देखें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसके अंदर, तो फॉर्मूला वही यूज होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अच्छा बताओ बच्चे, अगर ये ऐसे प्लेस्ड है तो थीटा क्या लूँ मैं, बता सकते हो? थीटा यार ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमेशा थीटा जो एंगल होता है वो किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है, या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में मान लो। एरिया ये है ना, तो एरिया वेक्टर एरिया के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मान लो कितने हो गए? 180। या फिर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होती तो 0 होता। तो चाहे आप cos 0 ले लो चाहे 180 ले लो, हमारे लिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ 180 ले लेते, मान लो थीटा अगर 180 डिग्री ले लेते तो फाई क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 180। कॉस 180 कैसे हुआ बच्चे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है 180। तो बच्चे अब ये है, तो जैसे ही अब ये लूप बाहर की तरफ मूव करेगा तो इसका क्या चेंज होगा? एरिया चेंज होगा। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, ऑल दो ये जो टॉपिक है ये हम मोशनल ईएमएफ में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं बच्चों? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में हम पढ़ते हैं ये टॉपिक। बट एक्चुअली क्या है इधर देखो बच्चे, बट ये जो टॉपिक है इसी का पार्ट है, तो हम यही इसी टॉपिक में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो बच्चे होगा क्या कि जैसे अब आप कहोगे कि सर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह डिराइव हो सकता है, जैसे हमने ये देखा, ये केस देखा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन दी हो एग्जामिनेशन में तो क्या इसका कोई फॉर्मूला डिराइव हो सकता है? देखो बच्चे एक लूप है, मान लो एक लूप है, ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है कुछ, इसकी कुछ लेंथ है और इसकी कुछ ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है, ठीक है, ठीक है। तो हम जब फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा चाहे 1 हो जाएगा, 1 हो जाए या -1 हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे सर 1 या माइनस में क्या मतलब नहीं, क्योंकि हमें साइन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं निकालना, हमें सिर्फ क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। अगर हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है तो हमें कोई मतलब नहीं है। ईएमएफ क्या होता है बोलो बच्चे? -n d∅dt, ठीक है। ऑल्दो इसको प्लस भी ले सकते हो माइनस भी, जैसे इस सिचुएशन में हमने माइनस निकाला था ना, तो चलो माइनस ले लेते हैं। अगर मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? -n dBA/dt माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न कोई नहीं है, एक ही टर्न है, तो ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? BA/dt, ये आ जाएगा। फिर हम इसकी वैल्यू आगे पुट कर देंगे सर, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर ले ली जाएगी DA/dt हो जाएगा। इधर देखो बच्चे, एरिया को क्या लिख सकते हैं बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई डाउट बच्चे इस स्टेप में? बताओ किसी को कोई डाउट है? डिफरेंशिएशन वाली डेल्टा वाली फॉर्म में नहीं लिखा, डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में लिखा है बच्चे। हम बच्चे वैल्यूज हमें गिवन है, बट पहले हम इसका एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, सिंपल एक्सप्रेशन। देखो बच्चे पहले मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है? यहाँ कोई डाउट है? बी देखो बच्चे होता क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है उसको हम बाहर कर लेते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? ट्रिपल, ठीक है, ठीक है, बी कांस्टेंट है। जब आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने देखा है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो जैसे डिफरेंशिएट हो रहा है तो यहाँ पर बी और ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक रूल होता है बच्चे, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, और जो चीज़ वेरिएबल होती है वो डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाती है। ए क्यों नहीं बाहर आया? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? ए क्यों बाहर नहीं आया? एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ चेंज हो रही है वो डिफरेंशिएट। अब एरिया में को हमने क्या लिख दिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो बच्चे अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना,
बोलो। इसमें सर कांस्टेंट तो 0 हो जाता है। देखो बच्चे, शायद आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का रूल नहीं देखा। डिफरेंशिएशन में अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है, और कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल को क्या कर देते हैं, जैसे मान लो अगर 2x को डिफरेंशिएट करना होता है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, अगर 2x² को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, 2 बाहर आ जाता है। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है, सिर्फ 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं। इधर देखो बच्चे, तो यहाँ पर क्या है कि अब देखो, अब इसमें से भी कोई बाहर आएगा क्या, L और B में से, इस केस में सर इस केस में आएगा सर बी आएगा सर बी। बताओ चेक क्यों। सर क्योंकि आप लेंथ के हिसाब से निकाल लो ना बाहर को। देखो जो जब ये लूप बाहर आ रहा है तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बताओ बच्चे, ऋषि जब n बच्चे कोई टर्न्स नहीं है, एक ही टर्न है ना, तो नंबर ऑफ टर्न को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया। अच्छा बच्चे बताओ यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, L चेंज हो रहा है, B चेंज हो रहा है, कैसे बताओ। सर लेंथ के हिसाब से देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, लूप की लेंथ चेंज नहीं हो रही बट इफेक्टिव लेंथ चेंज हो रही है। अब इफेक्टिव लेंथ क्या है, जो देखो जैसे अगर ये लूप बाहर आ गया, ये लूप अगर जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, अगर ये लूप बाहर आ जाता है ऐसे, तो क्या एरिया काउंट करोगे आप, क्या पूरा एरिया लोगे, कितना एरिया लोगे, इतना जो फील्ड में है ना, तो लेंथ कितनी लोगे, इतनी, क्योंकि धीरे धीरे ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। और ब्रेथ हमारी सेम ही है, लूप की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, इफेक्टिव लेंथ जो लेंथ फील्ड के अंदर है वो चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे अच्छे, यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, B को बाहर ले लेंगे, dl/dt, को डाउट, ठीक है बच्चे, dl/dt। अब देखो बच्चे, एक मिनट रुक जाना, मेरे को बता देना, फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना। dl/dt क्या है, ये जो लेंथ है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, dl मतलब कि डिस्टेंस और dt मतलब टाइम। ये ऊपर वाले भी एडिशन हाँ अच्छा बोलो। आते गई डब्बा आते गई ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। अब देखो बच्चे, dl/dt, अगर हम बात करें dl/dt की, इधर देखो वही बोर्ड पे, dl/dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। कैसे, क्योंकि देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो L लेंथ है धीरे धीरे क्या हो रही है, ये बाहर मूव कर रही है। और आप लोगों ने बच्चों 11th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। तो उसी हिसाब से हम इसको v लिख देते हैं, तो हमारा EMF क्या हो जाएगा, v ऐसा आ जाएगा। बट देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बताएंगे बच्चे, बताएंगे, एक चीज़ बताता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है, बट आमतौर पे क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला निकाला, जो नॉर्मल कन्वेंशन है, जैसे नॉर्मल कन्वेंशन है उसमें क्या होता है, लेंथ इसको लेते हैं और ब्रेथ इसको लेते हैं। जब ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना हम लोग, तो लेंथ इसको लिया जाता है, ब्रेथ इसको लिया जाता है। तो अगर लेंथ आप इसको ले लो, ब्रेथ इसको ले लो, तो चीज़ें इंटरचेंज हो जाएंगी, लेंथ यहाँ आ जाएगा और ब्रेथ ही हो जाएगा। खैर वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में से, आप किसी को भी लेंथ ले लो, किसी को भी ब्रेथ ले लो। तो जो हमारा जो आमतौर पे फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है BLV। क्या आ जाता है, BLV। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ बच्चे, ये कैसे dB/dt V कैसे आया, ये मैं बताता हूँ। देखो बच्चे, तो ऑर्डिनरीली हमारे पास ऐसे दो क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें एक ही में 2 क्वेश्चन है। आमतौर पे बस कुछ नहीं होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप बाहर जा रहा होता है, ऐसे लूप बाहर जा रहा है या लूप एंटर कर रहा है। जब अगर लूप बाहर जाएगा या लूप एंटर करेगा तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इफेक्टिव एरिया क्या होगा, चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में क्या दिया हुआ है कि देखो भाई, एक लूप है, ये कुछ ऐसे करके बाहर जा रहा है, यूं। अब ऐसे बाहर जा रहा है तो पूछा हुआ है कि ऐसे करके जा रहा है, EMF इंड्यूस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो अब तो हमने डेरिवेशन कर लिया, तो EMF इंड्यूस का क्या फॉर्मूला लगेगा, सीधे सीधे BLV। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है क्वेश्चन में हमको, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.5 टेस्ला, लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ लेंगे, शॉर्ट जो ये वाली साइड है ना, जिस साइड से वो बाहर निकल रहा है वो लेंथ ले लेंगे, और V फॉर वेलोसिटी ले लेंगे, V फॉर वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है क्वेश्चन में, बताओ बच्चे, बोलो। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं पुट करेंगे। बट इसके अंदर सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, बोलो। पहले पार्ट में क्या है, लॉन्गर साइड से, देखो कौन सी साइड से मूव कर रहा है,
what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the longer side shorter side। तो एक केस में ये कह रहा है कि लूप ऐसे जा रहा है बाहर, इसकी छोटी साइड जो है वो बाहर निकल रही है, और दूसरे केस में क्या है कि जो बड़ी साइड है वो बाहर निकल रही है। समझ रहे हो बच्चे? देखो ये लूप है, अगर ऐसे बाहर जा रहा है, अब जैसे अगर लूप अगर ऐसे करके बाहर जा रहा है तो ऐसे करके बाहर जा रहा है तो BLV लगा देंगे, बट उसमें अगर शॉर्टर साइड बाहर निकल रही है ऐसे, तो L क्या लेंगे बच्चे? ऐसे केस में L क्या लेंगे बोलो? इसके L को कांस्टेंट ले लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? 8 लेंगे या 2 लेंगे बोलो? जब शॉर्टर साइड ऐसे बाहर जा रही है तो 2 ले लेंगे L, क्योंकि L क्या है? ये है 2। और जब लूप ऐसे बाहर जा रहा है तो क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। तो दोनों वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। हम इसमें एक एक करके दोनों पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे को इससे अब फाइनली डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। तो फॉर्मूला क्या होता है? BLV। क्या होता है? जब कभी कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या बाहर जा रहा होता है तो जो EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है? BLV। तो हम यहाँ पर BLV लगाएंगे। तो फर्स्ट केस में लॉन्गर साइड जा रही है बाहर, मतलब ये फिगर ऐसे नहीं ड्रॉ होगी। कैसे ड्रॉ होती? लॉन्गर साइड ड्रॉ होती, मतलब कैसे? कुछ इस तरीके से। जब लॉन्गर साइड बाहर जाएगी तो एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो क्या होगा बोलो भाई? फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। कितना EMF इंड्यूस होगा बोलो? BLV। ठीक है बच्चे? यहाँ L किसको लेते हैं? ये जो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली लेंथ, इसको लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5 टेस्ला। लेंथ कितनी है? ये लार्ज साइड जा रही है ना, बड़ी वाली साइड, लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे? 8/100। और हाँ जैसे मर्जी बच्चे। वेलोसिटी को क्या लिख देंगे? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये वोल्ट में आ जाएगा। देखो बच्चे मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग इधर देखो बच्चे। दूसरा पार्ट में क्या है कि शॉर्टर साइड है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें भी हम BLV लगाएंगे, बट फ़र्क क्या हो जाएगा? लेंथ का फ़र्क हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, लेंथ क्या लेंगे यहाँ पर? ये वाली लेंथ लेंगे, शॉर्टर वाली 2, और वेलोसिटी यही होगी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केसेस? कब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा? देखो बच्चे, जब ये लूप जब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, एरिया चेंज होता रहेगा, तब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा। बट जिस इंस्टेंट पे ये लूप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, इधर देखो, जब ये लूप पूरा का पूरा फील्ड से बाहर हो जाएगा, क्या उसके बाद भी EMF इंड्यूस होगा? अगर ये लूप, बताओ बच्चे, किसने बताया? नहीं बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये लूप पूरा ही बाहर आ गया तो इस लूप से कोई भी फ्लक्स या कोई भी फील्ड पास नहीं हो रही। कोई फील्ड पास ही नहीं हो रही तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। देखो बच्चों, कभी कोई लूप फील्ड में जब एंटर करता है, इधर देखो, एंटर कर रहा होता है या लीव कर रहा होता है, सिर्फ उसी टाइम में EMF इंड्यूस होता है जब वो। अच्छा ये बताना बच्चे, इधर देखो, अगर मान लो ये लूप है, ऐसे मान लो एक लूप है, ये लूप है, अगर ये ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होगा? इस केस में बीच में कहीं होगा? बताओ बच्चे क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। कब होगा? जब ये बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि तब इफेक्टिव एरिया, या फिर जब ये अंदर एंटर कर रहा होगा। उस दो ही केस में एरिया चेंज होता है। अगर ये बीच में कहीं लूप मूव कर रहा है तो EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। समझे या नहीं समझे बोलो बच्चे? अब सेकंड क्वेश्चन ये बच्चे कि पूछा है कितने टाइम होगा। तो अगर देखो बच्चे, बड़ी वाली साइड बाहर जाएगी, ऐसे निकल रही है, कितनी स्पीड से निकल रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। छोटी वाली साइड कितनी है? कितने टाइम तक EMF इंड्यूस होता रहेगा? बता सकते हैं? बताओ बच्चे कैसे? 2 सेकंड। ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, कितने सेकंड में लूप बाहर हो जाएगा? 2 सेकंड में पूरा लूप बाहर हो जाएगा। और इसके अंदर कितना टाइम लगेगा इसको बाहर होने में? 8 सेकंड। तो इसमें 8 सेकंड तक EMF इंड्यूस होता रहेगा, उसमें 2 सेकंड तक होता रहेगा। अब मेरा एक और क्वेश्चन जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ बच्चे, देखो बच्चे, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड।
देखो बच्चे डिस्टेंस ये रहा 2 सेंटीमीटर, स्पीड ये रही। अच्छा सुनो बच्चे नेक्स्ट, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? वोल्टेज तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? सर नहीं, वो तो टूटा हुआ है ना। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ये जो लूप है इसमें कट है, क्या लिखा हुआ है बच्चे? स्मॉल कट। अगर कट है लूप में तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। मान लो कट की जगह हम लोग यहाँ बल्ब लगा दें, क्या लगा दें? बल्ब, तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए सर्किट में करंट नहीं होगा।